हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरुआत जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रचित राज भी हम आपके लेकर आए हैं अब किस मई के करंट अफेयर लेकर। तो साथियों, करंट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है साथियों, और भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की साथियों। आज की पहली जो करंट है 21 मई वाली, तो वो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे। तो आपको बता दें साथियों कि इंटरनेशनल टी क्या है, किस लिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है साथियों, प्रतिवर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को ही मनाया जाता है साथियों। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं अपन। तो ये है वो पहली बार, ठीक है, पहली बार वर्ष 2020 में मनाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे जो है साथियों, पहली बार गत वर्ष यानी कि 2020 में ही मनाया गया था। वर्ष 2021 का जो विषय था इसे मनाने का, वो था टी एंड फेयर ट्रेड। ठीक है साथियों, टी एंड फेयर ट्रेड जो था ये इसका थीम था इसे मनाने का 2021 का, और 2020 से इसे मनाया जा रहा है। और चाय पानी के बाद दुनिया में, ठीक है, चाय है वो पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय पदार्थ है, इसलिए इसे इंटरनेशनल डे के रूप में मनाए जाते हैं। और साथ ही अपन बात करें तो इसका ज़्यादातर उत्पादन है वो भारत, चीन, नेपाल, केन्या और श्रीलंका जैसे देशों सहित एशिया महाद्वीप में भी होता है। और साथ ही बात करें तो चाय की शुरुआत सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हुई थी। ठीक है, चाय की शुरुआत जो है वो सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं गौतम अडानी की। तो गौतम अडानी जो है वो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। और गौतम अडानी जो है वो चीन के वाटरमैन जोंग शानशान, ठीक है, शानशान को पछाड़ कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और ब्लूमबर्ग जो है साथियों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष की कुल संपत्ति शासन की, ठीक है, शानशान की कुल संपत्ति है वो 63.6 अरब डॉलर से बढ़कर 66.5 अरब डॉलर हो गई है। और साथ ही बात करें तो अंबानी की कुल संपत्ति अब 76.5 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया में 13वें स्थान सबसे अमीर है। और उसके बाद अदानी 14वें स्थान पर है। और आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जब बात करते हैं तो कर्नाटक में आयुष्मान भारत निष्पादित करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। और कर्नाटक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC स्थापित करने में पहले स्थान पर रह चुका है। ठीक है, पहले स्थान बना चुका है। और इसका स्कोर है वह 95 है, 95 में से 90 है। और राज्य ने अब तक 2168 PHC, ठीक है, PHC को अपग्रेड किया है, जो निर्धारित लक्ष्य से 103% अधिक है। और साथ ही 294 शहरी PHC को अपग्रेड करने के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य पहले ही 364 PHC को अपग्रेड कर चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं INS की। तो INS राजपूत होगा सेवा मुक्त। ठीक है, INS जो राजपूत है वो सेवा मुक्त होने वाला है, उसे रिटायर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, सेवा से। यानी कि 41 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, 21 मई को सेवा मुक्त किया गया है, ये कल इसे रिटायरमेंट दी गई है। और पौध को जॉर्जिया के पोटी में, ठीक है, पौध को जॉर्जिया के पोटी में INS राजपूत के रूप में USSR में तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन भारतीय राजदूत IK गुजराल द्वारा कमीशन किया गया था। और जिसमें कैप्टन गुलाब M हीरानंदानी, ठीक है, हीरानंदानी उनके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे। इसके बाद इनकी बात करते हैं तो इसका निर्माण है वो निकोलेव यानी कि यूक्रेन में 61 कम्युनाइट्स शिप यार्ड, ठीक है, शिप यार्ड में उसके मूल रूसी नाम नादेंजनी, ठीक है, नादेंजनी के साथ किया गया था। इसका मूल जो नाम था वो नादेंजनी था, उसका शिप यार्ड में उसका मूल रूसी नाम जो था वो नादेंजनी था। इसके साथ ही इसे 61 कम्युनाइट्स के रूप में किया गया। ठीक है, इसके साथ आगे बात करते हैं ताशी की। तो ताशी 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। इसने क्या किया साथियों, इन्होंने कि अरुणाचल प्रदेश की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय बनी, जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची। और दिरांग में, ठीक है, दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स NIMAS में प्रशिक्षित यांगजोम ने 9 मई को चढ़ाई शुरू की थी। और इस उपलब्धि के साथ वह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली NIMAS की 9वीं पर्वतारोही भी बन गई है।
अब बात करते हैं खुशहाल कौशिक की। तो खुशहाल कौशिक को मिला है ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा के दिग्गज खुशहाल कौशिक ने हाल ही में इंडियन अचीवर फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीत लिया है, ठीक है। इन्होंने जीत लिया है और ये पुरस्कार है वो विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में पेशेवरों और दिग्गजों को उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनकी उत्कृष्टता, योग्यता और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। साथ ही वह पुरस्कार जो है वो विजेताओं में शामिल हुए जिसमें किरण बेदी, ठीक है, वह पुरस्कार विजेताओं में शामिल हुए जिसमें किरण बेदी, सुशील कुमार आदि शामिल है, ठीक है। उनमें इनका भी नाम आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट चुका है साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में एक आइस शेल्फ से टूट गया और वेडल सागर पर तैर रहा है, ठीक है, वेडल सागर पर तैर रहा है। और A76 कहा जाने वाला और मोटे तौर पर मैनहट्टन के आकार का लेकिन 70 गुना से अधिक बड़ा इसे उपग्रह चित्रों से लिया गया था। वह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा खंड है और ये लगभग 170 किलोमीटर यानी कि 105 मील लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की। तो बांग्लादेश स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया है, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मई 2021 को 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि स्वाधीनता पुरस्कार 2021 दिया, जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी माना जाता है। और साथ ही बात करें तो यह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों या संगठनों को प्रदान किया जाता है और पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका का नकद इनाम भी दिया जाता है। और आगे बात करें यूनेस्को की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थान में है, ठीक है, 6 भारतीय स्थान है, तो उनकी बात करते हैं। तो 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है। विश्व धरोहर यानी कि साथियों रामसर, ठीक है, तो उसमें जोड़ा गया ये स्थल है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, MP, ऐतिहासिक शहर वाराणसी, ठीक है, शहर वाराणसी का आइकॉनिक रिवर फ्रंट, हिरेबेनकल का मेगालिथिक साइट और महाराष्ट्र सैन्य स्थापत्य, नर्मदा वैली, जबलपुर में भेड़ाघाट, लम्हेटा और कांचीपुरम के मंदिर, ठीक है, ये विश्व धरोहर के रूप में शामिल किए गए हैं। और यूनेस्को के भारत की संभावित जो सूची है उसमें 48 प्रस्ताव है, ठीक है। और श्रद्धांजलि की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व उर्दू समाचार वाचक जो थे 2014 में सार्क साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली मई 2021 में डॉक्टर तरन्नुम रियाज का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह दिसंबर 2019 तक आकस्मिक असाइनमेंट के आधार पर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू यूनिट से जुड़ी हुई थी। और मई 2021 में भारतीय शूटिंग कोच मोनाली गोरहे की म्यूकोरमिकोसिस से मृत्यु हो गई। उन्होंने श्रीलंकाई शूटिंग टीम के राष्ट्रीय कोच के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। तो साथियों आज के जो करंट लेकर आए थे हम 21 मई की जो करंट लेकर आए थे साथियों, आपको काफ़ी रोचक लगे, जल्दी इसे शेयर कर दीजिए साथियों, जल्दी करंट को शेयर कर दीजिए और साथ में इसे लाइक भी कर दीजिए। और आपका जो यूट्यूब चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन आपको दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए, ठीक है, उसे भी आप दबा दीजिए और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। आज का दिन आपका शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए क्यूएस पर।